आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ अम्बे आप सभी को स्वस्थ और दीर्घायु प्रदान करें। इसी भावना के साथ आज हम जानेंगे उपवास के बारे में कि उपवास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन कर सकता है, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, और उपवास के कितने सारे बेनिफिट हैं जिनको करके हम बड़ी से बड़ी बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों को हम दूर करने की क्षमता सिर्फ उपवास से प्राप्त करते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो आइए हम जानते हैं उपवास कई प्रकार के होते हैं। उसके प्रकार तो आपको पता ही है। 1 डे का होता है फास्टिंग। कुछ लोग आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं जिसमें कि 12 से 14 16 घंटे की फास्टिंग रखी जाती है। ईटिंग विंडो होती है, उसको किया जाता है। दूसरा होता है कि हम वीक में 1 दिन कर सकते हैं, या फिर 15 दिन पे हम 1 दिन कर सकते हैं, या फिर कोई अनुष्ठान होता है जैसे नवरात्रि का अनुष्ठान 9 दिनों के लिए किया जाता है, या फिर ईद करते हैं लोग 30 दिन के लिए करते हैं, या फिर ईसाई भाइयों में 40 दिन का अनुष्ठान किया जाता है। तो अलग अलग धर्म में, यहाँ तक कि हर धर्म में कोई ना कोई व्रत की परंपरा इसलिए रखी गई है ताकि हम अध्यात्म के साथ साथ मानसिक शांति भी पा सकें और फिजिकल हेल्थ और बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकें। इसके पीछे साइंस है कि बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। इसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी पावर को बहुत तेज बढ़ाता है। अध्यात्म से जुड़ने से हमारी मानसिक शांति तो आती है, फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है उपवास से। इसीलिए सारे धर्म में उपवास की परंपरा रखी गई है। सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि हर धर्म में उपवास की परंपरा उसी तरह से रखी गई, उतना ही महत्व दिया गया है। और धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया ताकि हम डिसिप्लिन वे में करें, इसलिए हमको इसको जानना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं व्रत कैसे करना चाहिए, उपवास कैसे करना चाहिए। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो सही मायने में उपवास क्या होता है, हमारे शरीर को डिटॉक्स भी करता है। एक डिटॉक्स पे, बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें उस पर पूरा वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको जरूर देखिए। इसके साथ साथ हम सावधानियां भी जानेंगे कि किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। तो आज हम जानते हैं उपवास करने से क्या होता है। उपवास करने से रिसर्च हुआ है कि बड़ी से बड़ी बीमारी, यानी कि कैंसर से बड़ी बीमारी क्या हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हम व्रत रहते हैं ना, तो जो कैंसर को उत्पन्न करने वाले सेल्स होते हैं उनको ये डैमेज करता है, और न्यू सेल्स जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ऐसे सेल्स को ये प्रोटेक्ट करता है। तो उपवास करने की ये बेनिफिट है। दूसरी चीजें हैं जैसे आपके किडनी में टॉक्सिन इकट्ठा हो गया, लीवर में कोई समस्या है, फैट बहुत ज्यादा होता है, या जोड़ों में दर्द होता है, बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे पाचन तंत्र संबंधी कोई समस्या है, तो उपवास से वो अपने आप ठीक हो जाती है। हम बता तो रहे हैं कि हमारा शरीर धीरे धीरे हीलिंग करने लगता है, चाहे छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो। उपवास से धीरे धीरे अपने आप कब सही हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें क्या करना चाहिए कि या तो हम रूटीन में इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, जो कि उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देखिएगा कि उसमें क्या नियम होता है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, उसका भी लिंक हम डाल देंगे, उसे जरूर देखिएगा। अब वो डेली वे में आपका शरीर टॉक्सिन हो रहा है, शरीर रिपेयर हो रहा है, आप जो खा रहे हैं टॉक्सिन चीजें जो खा रहे हैं वो डिटॉक्स कर देता है शरीर को, और बीमारी डेली कर दिया। तो 1 वीक में हम कर सकते हैं अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। कोई भी, जिस दिन को आप थर्सडे को कर लीजिए, फ्राइडे को कर लीजिए, जिस भगवान में आस्था हो, मंडे को कुछ लोग करते हैं, जिसमें आस्था हो उस व्रत, उस आस्था के नाम से, उस अध्यात्म के नाम से आप व्रत रखिए। या फिर 15 दिन पे एकादशी है, प्रदोष है, उसका व्रत किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप 6 मंथ में अगर करना चाहते हैं तो नवरात्रि हर 6 मंथ में आती है 9 दिन के लिए। अगर इन 9 दिनों में आपने अच्छा खान पान किया, अच्छे से व्रत रखा, हल्का भोजन किया, अच्छे से दिनचर्या लाइफ स्टाइल होता है ना, तो आप अगला 6 महीना अपना समझ लीजिए सिक्योर कर लेते हैं। आपको अगले 6 महीने तक बीमारी होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। आपका शरीर फुल डिटॉक्स हो जाता है अगर नियमबद्ध तरीके से ये व्रत किए जाए। तो व्रत करने की ये सब फायदे। इसके साथ साथ इम्यूनिटी पावर आपके बूस्ट हो जाती है। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो व्रत रहने से, फास्टिंग रहने से हमारे बहुत ज्यादा रिपेयर होते हैं, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हमारा दिमाग बहुत तेज होता है व्रत रखने से। दिमाग तेज होता है क्यों? क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं ना, उन पे जो एक्स्ट्रा लोड होता है वो खत्म हो जाता है, और धीरे धीरे रिपेयरिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और मन हमारा शांत हो जाता है व्रत रखने से। डिप्रेशन, तनाव भी दूर होता है। अध्यात्म में जुड़ने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। एक भगवान की एक विल पावर क्षमता को महसूस करते हैं, उसकी शक्ति को हम महसूस करते हैं, और अपने को उतना मजबूत भी पाते हैं। तो ये सब व्रत रखने के बहुत सारे फायदे हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ हमें खूबसूरत
और लंबी आयु मिलती है। तो कौन नहीं चाहता कि हमारी आयु लंबी और खूबसूरत हो, हमारा शरीर डिटॉक्स हो, ताकि हमारे चेहरे से दाने, मुहासे, कील और डलनेस सारी दूर हो जाए और हम रोग से बिल्कुल निरोगी हो जाए, हमारे अंदर कोई प्रकार किसी प्रकार की रोग ना हो। तो इन सभी चीजों को अगर चाहते हैं तो आप कोई भी उपवास जो आप चाहते हैं, वीकली चाहते हैं वीकली, डेली चाहते हैं डेली, जैसे जो आप कंफर्टेबल हो अपनी शरीर क्षमता के अनुसार। मैंने कहा सावधानी बताएंगे। सावधानी आप ये जानिए कि अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, हार्ट प्रॉब्लम है, या बहुत शरीर वीक है, या आप नमक के बिना नहीं रह सकते, तो अपनी क्षमता को ध्यान में रखें, क्योंकि कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। जैसे जब हम व्रत रहते हैं ना, हमारा सर भारी हो जाता है क्योंकि नमक की कमी कुछ लोगों को नहीं पता, या बीपी लो हो जाता है, या शुगर हमारा लेवल बहुत लो हो जाता है। तो अगर शुगर लेवल लो होगा, सबसे पहले शुगर लेवल लो होता है, तो आपको क्या करना है, गुड़ का सेवन करना है, शहद का सेवन करना है, चीनी का सेवन नहीं करना है। तो इन सब चीजों को जब आप करेंगे तभी उपवास का प्रॉपर तरीके से फायदा आता है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और अपने को अंदर से हैप्पी हार्मोन्स को जागृत करिए और उपवास जरूर करिए, जरूर करिए। जो आप कंफर्टेबल हो, आप जिस शरीर अपना आपका शरीर जो गवाही दे, जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो, ऐसा व्रत करना बहुत जरूरी है। उपवास करिए, अपने को खूबसूरत और लंबी आयु मुक्त रहिए, रोग मुक्त रहिए और खुश रहिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि अगला टिप्स जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल और हेल्थफुल होने वाला है, श्योर। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्या आप कोई उपवास अपने वीकली या मंथली कोई करते हैं या नहीं। अगर करना चाहते हैं तो कौन सा करना आपको सबसे बेटर लगेगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।